हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8 पाठमाला से। उसका नाम है राजा की 3 सीखें। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर राजा जो होता है वो अपने राज्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। राज्य के लिए चिंतित क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसके बाद उसके राज्य में उसकी प्रजा को कोई परेशानी ना हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका राज्य एक सही राजकुमार के हाथों में पड़े, ताकि वह भविष्य में उसके राज्य में और ज़्यादा सुख शांति फैला पाए। ठीक है, इस कारण यह जो राजा था, उस राजा के 3 पुत्र थे। उन तीनों को वो बहुत प्यार करता था, और साथ ही साथ उन तीनों को वो ऐसी शिक्षा देना चाहता था कि वो शिक्षा न सिर्फ उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो, बल्कि उनके भविष्य में भी जो भी राजगद्दी पर बैठे वह सही निर्णय लेने में मदद करे। ठीक है, तो इसके लिए राजा ने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा राजा ने? राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलवाया और उनको एक चीज बताई कि उनके राज्य में नाशपाती का वृक्ष नहीं है। नाशपाती आप जानते हैं ना, हरे कलर का जो फल होता है, सेब के जैसा रहता है, और उसका कुछ खट्टा मीठा स्वाद होता है। छोटे छोटे उसके व्हाइट या ब्राउन दाने दाने ऊपर से दिखते हैं। हल्का सा खट्टा मीठा सा उसका मिला जुला स्वाद होता है। कच्ची नाशपाती थोड़ी अच्छी लगती है, या कई बार पकी हुई हल्की पकी हुई नाशपाती का स्वाद जो होता है हल्का मिठास लिए हुए होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सेब के मुकाबले थोड़ी सी कड़ी होती है ना। तो उनके राज्य में उस नाशपाती का पेड़ नहीं था। नाशपाती का पेड़ नहीं था तो राजा ने कहा अपने राजकुमारों से कि हमारे राज्य में तो नाशपाती का पेड़ है नहीं, आप भ्रमण पर जाइए। भ्रमण पर अर्थात घूमने जाइए, दूसरे राज्यों की सैर करने जाइए और देखिए कि किस राज्य में नाशपाती का पेड़ है। ठीक है, और उनसे साथ में ये भी कहा कि तीनों के तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। तीनों के तीनों एक साथ नहीं जाएंगे, 4-4 महीने के अंतर से वो नाशपाती का वृक्ष देखने जाएंगे। ठीक, ये चीजें उन्होंने बता दी। उसके बाद में पिता की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से चले गए, और 1 साल बाद, अर्थात 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 1 साल बाद तीनों पुत्र अपनी अपनी यात्रा पूरी करके आए, क्योंकि पिताजी ने क्या कहा था उनके कि आपको कैसे कैसे जाना है? 4-4 महीने के अंतर से जाना है। एक पुत्र गया, फिर 4 महीने बाद दूसरा पुत्र गया, फिर 4 महीने बाद तीसरा पुत्र गया। इस तरीके से उनको 4-4 महीने के बाद जाना था। ठीक, 1 साल पूरा हो गया। जब 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद पिताजी ने उन सभी राजकुमारों को दरबार में बुलाया। अब जब दरबार में बुलाया उन राजकुमारों को, तो उनसे पूछा कि बताओ तुम लोगों ने नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। क्या पूछा उनसे कि तुम लोगों ने नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। अब पहला पुत्र जो सबसे पहले गया था, उसने जवाब दिया कि पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। इसका मतलब नाशपाती का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। जो चीज उसने देखी थी वो उसने बता दी। वो जब गया था तब नाशपाती का पेड़ एकदम सूखा और टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा था, उसने वही चीज बताई। लेकिन दूसरे पुत्र ने उसको ये कहते ही रोक दिया। दूसरा पुत्र, नहीं नहीं, वो पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। यानी 4 महीने बाद जब दूसरा पुत्र गया, तब उसने उसी पेड़ को पूरे पत्तियों से लगा देखा, लेकिन फल नहीं था उस पर, एक भी फल नहीं लगा हुआ था। अब तीसरे पुत्र की बारी थी। वह आगे बढ़ा। उसने कहा, भैया लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं,
क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा है। वह बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। तीसरे ने क्या देखा कि जब वह गया तब न सिर्फ वह हरा भरा था बल्कि उस पर फल भी लगे हुए थे, यानी नाशपाती से लदा हुआ पेड़ था वह। ठीक, इस तरह तीनों पुत्र आपस में बहस करने लगे। यह देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे और राजा ने कहा, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष के बारे में सही बता रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष की जानकारी लेने के लिए भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। यह सुनकर तीनों पुत्र हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मतलब उनके पापा ने क्या कहा उनसे, या राजा ने क्या कहा उनसे? राजा ने कहा कि तुमने एक ही पेड़ के बारे में ये तीनों अलग अलग जानकारी दी है जो बिल्कुल सही है। अब ये सही कैसे हो सकती है? तो सही ऐसे है कि आप तीनों के तीनों अलग अलग मौसम में गए थे, तो जिस मौसम का जो प्रभाव पेड़ के ऊपर पड़ता है वही हाल उन लोगों ने देखा। अर्थात जब पहला राजकुमार गया था उस वक्त पतझड़ का मौसम था, तो उसके पूरे पत्ते गिर चुके थे, वह सूखा पेड़ दिख रहा था। जब दूसरा राजकुमार गया तब उस पर पत्ते लगे हुए थे, वो सिर्फ उसके हरियाली का मौसम था। लेकिन जब तीसरा राजकुमार गया तब उस पर फल लगे हुए थे, क्योंकि वह उसके फल आकर पकने का मौसम था। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों राजकुमार ने उसी पेड़ के बारे में अलग अलग बातें जो बताई वह सही थी, क्योंकि वह उस पेड़ की वास्तविक स्थिति थी। वह उस पेड़ के बारे में यह बताना चाह रहे थे कि यह पेड़ अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके से बढ़ता है, या पेड़ का जो हाल है वह अलग अलग मौसम में बदलता रहता है। ठीक, अब वो ये क्यों बताना चाहते थे? इसका मतलब जिस समय हमने उस पेड़ को देखा उस समय पेड़ की दशा अलग अलग थी। जैसा कि हम कह रहे हैं, पेड़ की दशा अलग अलग थी। दशा यानी अवस्था, यानी जब पहले बेटे ने देखा तब पेड़ पर कोई भी ना पत्ते लगे हुए थे ना फूल लगे हुए थे। दूसरे बेटे ने देखा तब सिर्फ पत्ते थे, फल नहीं थे। तीसरे ने देखा तब फल लगे हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों ने उसी वृक्ष को अलग अलग स्थितियों में देखा। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर 3 बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, चाहे वह कोई विषय हो, पेड़ हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों हो। इस बात के माध्यम से राजा अपने पुत्रों को यह समझाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें किसी भी चीज की पूरी जानकारी चाहिए तो उस पर लंबे समय तक नजर रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह हर परिस्थिति में अलग अलग दशा दर्शाता है। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस तरह वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए अगर तुम कभी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपने अंदर हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि यदि हमें किसी कारण से निराशा हो रही है या हम किसी कारण से किसी कार्य में असफल हो गए हैं तो हमें वही जीवन का अंत नहीं समझना चाहिए। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। जैसे धूप के बाद छांव और रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम,
ये सारी चीजें आती हैं, वैसे ही यदि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो हम हिम्मत और धैर्य रखकर अच्छे दौर में पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें इन दोनों को बहुत ही कहना चाहिए समझदारी के साथ हमें हिम्मत और धैर्य को पकड़ कर रखना होगा। ठीक है, पहला पुत्र। और तीसरी बात कौन सी है पिताजी? पिताजी ने इन दो चीजों के बारे में बता दिया। तो पुत्र जो पहला पुत्र था उनका, वो भी ये जानना चाहता है कि पिताजी तीसरी बात कौन सी? और तीसरी बात यह कि अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अडिग मत रहो। खुले दिमाग से दूसरे के विचारों को भी जान। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि आपने खुद से देखा होता है तो आप उसी चीज पर भरोसा करते हैं, लेकिन आपको दूसरे की बातों को सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। जैसे कि मौसम के अनुसार वृक्ष की दशा में बदलाव आया, वैसे ही स्थिति के अनुसार इंसान भी बदल जाता है। तो हमें दूसरों की समझ या दूसरों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है उन्हें, वह हो सकता है किसी और दशा में प्राप्त किया हो ज्ञान हो, और हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हो या जान रहे हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम दूसरे को भी बोलने का मौका दें या दूसरे की भी बात सुने। और ना सिर्फ सुने, यदि हमें कोई भ्रम है या हम किसी ऐसी स्थिति में उलझ जाएं कि हमें समझ ना आए कि सही क्या है और गलत क्या है, तो हमें अपनों से बड़े या जिसको भी हम अपना मानते हैं या किसी ज्ञानी पुरुष की सलाह लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए या सोचना विचारना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तीनों पुत्र एक साथ। पिताजी, हम इन तीनों बातों को गांठ बांध कर रखेंगे जिससे हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। राजा गले लगाते हुए, शाबाश मेरे पुत्रों, तुम तीनों तो बहुत ही समझदार निकले। तो इस तरीके से इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा कि किसी भी चीज को परखने के लिए लंबे समय तक नजर रखनी जरूरी होती है या जांचना जरूरी होता है। दूसरा, धैर्य रखना जरूरी होता है क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और तीसरा, संकोच नहीं करना। यदि आप दुविधा में हैं या आप किसी भ्रम की स्थिति में हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो आप दूसरों से पूछें, संकोच ना करें या दूसरों की सुने, तो उससे भी आपको कोई हल मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह पाठ बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। ठीक है, तो क्या क्या सीख मिली आपको? एक बार हम लिख लेते हैं। सबसे पहली सीख हमको मिलती है कि किसी भी चीज को लंबे समय तक परखना। पहली सीख, लंबे समय तक परखना। ठीक है, दूसरी सीख हमको क्या मिली? धैर्य रखना, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है वैसे स्थितियां भी बदलती हैं। ठीक है, तो धैर्य रखना। और तीसरी चीज, संकोच न करना। तीसरी चीज क्या सीखी हमने? तीसरी चीज हमने सीखी तथा संकोच न करना। ठीक है, ये
सारी चीजें हमने सीखी। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम लंबे समय तक परखते हैं तब हमें उसकी असली वस्तु स्थिति का पता चलता है। जैसे कि नाशपाती के पेड़ के बारे में तीनों ने सही चीजें देखी, लेकिन अलग अलग मौसम में देखे तो उनकी उस पेड़ की दशा अलग थी। ठीक, उन तीनों ने धैर्य नहीं रखा, एक दूसरे की बात काट कर वो बोले, क्योंकि उन्हें लगा वही सही बोल रहे हैं या वही सही चीज देख रहे हैं या उन्होंने ही सही पेड़ को देखा है। तीसरी, संकोच, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि इस पाठ से हमें 3 शिक्षा मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह बहुत अच्छी सीख है। यदि आप इसे याद रखेंगे तो आप भी अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। ठीक है, आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी। इस कहानी के प्रश्न उत्तर और बाकी सारी चीजें PDF में आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।